हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, या फिर मेन हमने एलसीएम और एचसीएफ में मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेथड टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक कि 5, 15 एंड 45। ठीक है, मैं आपको बोलूँ कि इसका एलसीएम निकाल के बताओ। ठीक है, तो करना क्या है बेसिकली यहाँ पे कि 5 इसका फैक्टर है, हटाओ, 15 इसका फैक्टर है, हटाओ, 45 इज एलसीएम। ठीक है, तो ये अप्रोच चाहिए हमें एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन इस अप्रोच के लिए आपको पेशेंस से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम बेसिक से एडवांस लेवल का जो कॉन्सेप्ट हो गया एलसीएम का उसको कवर कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो एक मेथड जो बिल्कुल ही बेसिक मेथड था वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। ठीक है, कर लिया था उसको। तो जो अभी जो हम सेकंड मेथड करेंगे वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे लेट्स से 5 और 10, 5 और 10, इसका हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एक तो मेथड वो था मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन उसका लिमिटेशन क्या है कि अगर नंबर्स बड़े बड़े हो जाएं, ठीक है, या वो तो छोटे छोटे नंबर हो तो वो इजी है, लेकिन बड़े बड़े नंबर के लिए वो मेथड फेल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो मेथड आता है वो मेथड है आपका डिवीजन मेथड। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि जैसे प्राइम फैक्टर है ना, 2, 5 to 10, फिर किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके मेरा एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो 5 to 10, तो इसमें मेरा 10 जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अच्छा, या फिर एक और मेथड होता है हमारे पास, वो क्या कि जैसे 5 और 10, इस 5 को मैं एज अ प्राइम फैक्टर कैसे तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल 1 और 5 ही तोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर वो तो है नहीं, इसमें 5 ही है ना। या फिर और इस 10 को कैसे लिख सकता हूं मैं एज अ प्राइम फैक्टर, 2 है ना, 3 तो आएगा नहीं, 5। ठीक है, तो ये इसके एज अ प्राइम फैक्टर हमने लिख दिया इन दोनों का। ठीक है, तो करते क्या है, हम इस मेथड में मैक्सिमम पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, जैसे 5 इसमें है तो इसमें भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1। ठीक है, इसमें 2 है ही नहीं, लेकिन इसमें तो 2 है ना, लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है एग्जाम में। ठीक है, कि हम इसको पहले डिवीजन से करें या फिर इस तरीके से करें। अगर नंबर बड़ा हुआ तो उसमें तो प्राइम फैक्टर निकालना ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो जो मैं अपने वाला आपको मेथड बता रहा हूं उसमें क्या करेंगे हम, देखो होगा क्या कि एलसीएम क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। या फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन थी कि नंबर जो गिवन सेट ऑफ नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। तो देखो 5 और 10, देखो एलसीएम, या अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 10। अब या तो 10 ही एलसीएम होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले करना क्या है, जितने भी आपको नंबर दिए गए होंगे उनमें से आपको बड़ा देखना है कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो बड़ा लिख लिया हमने। ठीक है, अब यही एलसीएम होगा कब, जब ये नंबर इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। देखो एलसीएम की डेफिनेशन लग रही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर ली हुई है। ठीक है, तो यही एलसीएम होगा जब ये दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखना क्या ये डिविजिबल है, 5 इसको पूरा डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, 10 तो करेगा ही करेगा। तो यस, दिस इज मेरा, ठीक है, दिस इज माई एलसीएम। ठीक है, तो एक जो मतलब कि मेथड अच्छा मेथड है, ये भी अच्छा मेथड है। ठीक है, कि उसमें से बड़ा देख लो। हाँ, इनके कई आपको बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे यहाँ पे ये एलसीएम ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एलसीएम नहीं, जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे उसमें जो बड़ा नंबर होगा वो एग्जैक्टली उसका एलसीएम नहीं होगा। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या, फिर उसका कोई मल्टीपल होगा, जैसे 20, जैसे इसी का हम ले लें। ठीक है, 30, तो इसका कोई मल्टीपल होगा। अगर वो बड़ा नंबर एलसीएम नहीं है तो उसका कोई मल्टीपल एलसीएम होगा। ठीक है, देखो हम एग्जांपल से समझते हैं आगे। ठीक है,
जैसे 5 10 20, 5 10 20, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो दिया होगा, जो नंबर आपको दिए होंगे उनमें से बड़ा देख लो। बड़ा क्या है यहाँ पे 20, तो देखो 20 ही एलसीएम होगा अगर ये तीनों से डिविजिबल है। तो 20 तो उससे अपने आप से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 10 इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, 5 करता है, तो 20 मेरा एलसीएम, ठीक है। ये अप्रोच है। तो ठीक है, अगर इन केस ये तीनों नंबर से या दो नंबर से डिवाइड नहीं होता तो फिर हम उसके बाद एक और अप्रोच लेते, या तो मल्टीपल होगा। अब मल्टीपल भी चलते जाएंगे, है ना। इस मेथड में भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन जो हम मेथड पढ़ेंगे अभी, जो लास्ट, जो मैं एग्जाम में मतलब मैक्सिमम टाइम निकालता हूँ एलसीएम को, वो कौन सी अप्रोच है। तो देखो 5 और 10, ठीक है। देखना ध्यान से, जो मैं मतलब कि एग्जाम में करता हूँ वो कैसे करता है हमने। तो 5 और 10, तो इसमें करो क्या आप कि एक तो वो मेथड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, कि इसे एज ए प्राइम फैक्टर तोड़ दो, या फिर इसमें आप क्या करो कि बड़ा देख लो और वही उसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो आप करना क्या है इस मेथड में कि देखो इनमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, बाहर निकाल लो उसको, ठीक है। 5 कॉमन है, बाहर निकाल लो, बचेगा क्या 1, इधर क्या बचेगा 2, तो ठीक है। अब इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता, कुछ कॉमन नहीं है, तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही मेरा आंसर आ जाएगा। 5 × 2 10, 10 मेरा एलसीएम है। देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। नंबर लेते हैं, जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं हम 8 12 और 16, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम 8 12 और 16, ठीक है। 8 12 और 16 प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं लगाएंगे, ना डिवीजन मेथड लगाएंगे, हम अपने वाला मेथड लगाएंगे। क्या? देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, या फिर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें निकालो बाहर। 4 निकाल लिया, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे 2, इधर क्या बचेगा 3, इधर क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ। ये बात थोड़ी ध्यान में रख लेना कि जरूरी नहीं है कि तीनों में कॉमन आए, 2 में कॉमन आ रहा है वो भी निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और इसमें तो कॉमन है ना, क्या 2 निकालो बाहर, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ बचा 1, ये तो कटा ही नहीं, ये बच गया यहाँ पे 2, क्योंकि 2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 2 12 और 12 48 आपका क्या आ जाएगा आंसर एलसीएम, ठीक है। 8 12 और 16 का जो एलसीएम वो क्या आ जाएगा 48। मैं ऐसे भी इसको कर सकता था, कैसे? जैसे 8 12 16, इनमें बड़ा कौन है 16, तो मैंने क्या बोला था 16 ही एलसीएम होगा, ठीक है। अगर ये पूरे ये जो सेट ऑफ नंबर दे रखा, अगर ये उसको डिविजिबल करे कंप्लीटली, ठीक है, तो 8 करता है, बिल्कुल करता है। 12 करता है, नहीं करता। इसीलिए मैंने बोला था कि उस मेथड में भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो देखो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका कोई अगला मल्टीपल होगा, समझ रहे मेरी बात? तो मैंने बोला था कि 16 अगर नहीं है तो उसका कोई मल्टीपल, ठीक है। उसके मल्टीपल क्या है 32, वो भी नहीं करेंगे, 48 कर जाएगा, तो 48 मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं वो मेथड बता रहा हूं कि जिसमें आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मिलेंगी, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, है ना। देखो नेक्स्ट लेते हैं हम, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और ठीक है। देखो बहुत अच्छा मेथड है ये। नेक्स्ट लेते हैं, जैसे हम 8 15 और 40, 8 15 और 40, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या देखना हमने कि कुछ कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? तो देखो अगर मैं देखूं तो इसमें इन तीनों में तो कुछ मतलब कि तीनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि 2 में भी दिखाई दे रहा है तो कर देना है ना। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर्स को छोटा कर दो, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, 5 निकाल लिया, यहाँ पे तो ये तो हुआ नहीं, इसमें से तो कॉमन निकला, इसमें से निकला 3 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 8, है ना। अब देखो अब कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, क्या 8 और 8 में 8 ही कॉमन निकालो बाहर, ठीक है। कट गया, बचा क्या 3, तो 8 5 या कितना हो जाएगा 40 और 3 120 एलसीएम। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? देखो ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। मेथड मैंने आपको बड़ा अच्छा बता दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो देखो अब कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पे, सभी में से तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन
3 दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, तो निकालो कॉमन बाहर। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2। ठीक है, अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो निकालो कॉमन बाहर। ये कट गया कंप्लीटली, और ये यहाँ पे क्या बचेगा 2, 5 2 या 10, और यहाँ पे कितना 60, और 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके ही ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम जब आप क्वांट में टाइम एंड वर्क करोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट करोगे, वहाँ पे हर जगह पे आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे 5 6 7 8। ठीक है जी, 5 6 7 8 है ना, 5 6 7 8। तो देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है सभी में, सभी में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि 6 और ये जो 8 है इसमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो 2 निकाल लूँ बाहर। यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है, अब 5 3 7 4 में कॉमन निकालना है, सभी में तो नहीं है। ठीक है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा, लेकिन इसमें हाँ अब देखो यार, यहाँ पे आप देखो कि इनमें से अब किसी में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बस अगर नहीं आ रहा तो खाली मल्टीप्लाई कर देना। क्या बचा, क्या था 5 3 और 4, ये बचा आपका। ठीक है, तो 4 3 12 12 120 आंसर। ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 7 भी था ना। ठीक है, 7 भी था, 7 भी था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आ गया था मेरे पास 2 कॉमन निकाला हुआ था, 5 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करके 840। ठीक है, कितना आ जाएगा 840। देखो स्पीड और एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देते हैं जैसे एग्जांपल। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बात बोली थी, मेरी स्टेटमेंट क्या थी कि एलसीएम को विद इन सेकेंड निकालेंगे। ठीक है, तो विद इन सेकेंड ही निकलेगा, लेकिन वो चीज़ कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अलग अलग नंबर्स की। तो जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं एक और हम, 30 36 और 80। ठीक है जी, इसका एलसीएम निकालना है हमने, है ना, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है, 5 निकाल लेते हैं पहले हम कॉमन बाहर यहाँ से। ठीक है, 5, यहाँ पे क्या बचेगा 6, यहाँ पे तो निकले मतलब कॉमन ही नहीं है, तो रहने दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे 36 ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो 6 नहीं 5 या 80 होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब यहाँ पे और कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से 4 निकालूँ कॉमन, तो ये नंबर छोटे हो जाएंगे मेरे पास, ये तो निकलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब क्या बचा 6 9 और 4। ठीक है, तो 6 9 4 में और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन है, निकाल लो बाहर। ठीक है, 3 कॉमन निकालिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3। ठीक है, हाँ अब और कॉमन निकल जाएगा 2 और 4 से, क्या निकल जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा 3 2 6, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 3 2 6, 36 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो 720 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 720 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे डेसिमल, जो डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल, अगर डेसिमल आ जाए नंबर्स में तो कैसे निकालना है, या फ्रैक्शन आ जाए तो कैसे निकालना है। तो पेशेंस रखो, हम सब करेंगे डिस्कस अच्छे से। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इन मेथड, जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ उसको आप धीरे 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 उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, सो हाँ, अब यहाँ पे हम कर क्या रहे थे, ये मेथड बना कैसे है। ठीक है, ये मेथड बना कैसे है उसके लिए मैं आपको एक समझाता हूँ एग्जांपल से, कि जैसे 5 और 10 की, जैसे नहीं ये हमने कर लिया था, और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 20 और 60। हम क्यों यहाँ से कॉमन निकाल ले रहे हैं, है ना। तो देखो
हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर मैं 20 और 60 का बेसिक एलसीएम निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो क्या होगा, पहले 2 10 टाइम, यहाँ पे 30 5 टाइम 15, ठीक है। देखो कितना मतलब लेंथी प्रोसीजर है। जितने में आप ये करोगे उतने में कोई दूसरा कैंडिडेट क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यही है, तो नेक्स्ट 3 से कर जाएगा, फिर 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, 5 3 या 15, 15 4 या 60 आपके पास आंसर, ठीक है। तो और भी कर सकते थे, कैसे, 20 और 60 है, बड़ा कौन है 60, यही आंसर होगा, यही एलसीएम होगा। अगर ये दोनों से डिविजिबल हो जाए तो 20 जो है वो 60 को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली 60 जो है वो इसका एलसीएम हो जाएगा, सही है। जो हम मेथड कर रहे थे उसमें क्या था कि हम इनमें कॉमन निकाल रहे थे, ठीक है। तो 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, निकालो बाहर, बचा क्या यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 30, है ना, सॉरी 3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 20 इंटू 3 आपके पास 60, तब भी आंसर वही है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो लगाना चाहते हो वो लगाओ। मेरा ये था कि मैंने आपको सभी मेथड जो है वो बताने हैं, ठीक है। हाँ, तो हम ये मेथड कर रहे हैं, हम इसमें कॉमन कैसे निकाल रहे हैं, वो वाला फंडा क्या है। देखो, अगर हम यहाँ पे 20 और 60 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो आप एक काम करो, इस 20 को भूल जाओ, इस 20 को भूल जाओ आप, ठीक है, इस 20 को भूल जाओ। तो क्या एलसीएम में फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर देखूं तो फिर भी तो मेरा एलसीएम में कोई फर्क नहीं आया, एलसीएम में तो कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। मैं यहां पे 20 लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क ही नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे 20 है वो इसका फैक्टर है इस नंबर का, ठीक है, तो उस फैक्टर को आप इग्नोर कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अगर आपने किन्हीं नंबर का एलसीएम निकालना है तो अगर उसमें से किसी नंबर का फैक्टर है तो वो आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम इसको भी, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 5 वही ले लेते हैं, 5 10 और 20, ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर आपने इसका एलसीएम निकालना है तो इसमें पहले तो आपने ये देखना है कि कोई फैक्टर तो नहीं है। देखो फैक्टर है 5 जो है, इसलिए मैंने फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही करवा दिया, ठीक है। तो देखो 5 इसका फैक्टर है, बिल्कुल है, इग्नोर करो, हटा दो इसको। 10 इसका फैक्टर है, हटा दो। 20 इसका एलसीएम, सीधी बात खत्म होगी यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलसीएम से रिलेटेड, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।